दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं रमेश माने आपके साथ बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूं 26 मार्च 24 के लिए जो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला वीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं। सबसे पहला मैं डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot. Uh, Daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. इस चैनल का डिस्क्लेमर है। अभी लेटेस्ट स्टार्ट अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटेजी है बुलिश और बेरी स्ट्रेटेजी, जो अद्भुत स्ट्रेटेजी, यूनिक स्ट्रेटेजी और जबरदस्त मार्केट के अंदर वर्क करती है हर सेक्टर के अंदर। तो अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। उसको हम लोग पहला ये देखते हैं कि इसको बुलिश और बेरिश नाम क्यों दिया हुआ है। बहुत बार क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी आउट हो जाता है और रिटेलर फंस जाता है। उसके लिए इसको बुलिश ट्रैप कहा गया। बेरिश ट्रैप यानी क्या कि समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और वहां पे स्मार्ट मनी इन होता है और रिटेलर वहां पे सेल मार के बैठता है, तो उसके लिए उसको बेरिश ट्रैप कहा गया। बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजीज के लिए नाम दिया गया। इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है और प्रोफेशनली ट्रेडर आज भी ये इस्तेमाल करते हैं और एक जबरदस्त ट्रिक चलने वाली है मार्केट के अंदर। तो अभी हम लोग करते हैं इसको। यहाँ पे जो भी दिए हुए सब शेयर जो स्पॉट लेवल के है, पूरे जो भी है यहाँ पे ये स्पॉट लेवल है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का। निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ये बाइंग प्राइस यानी हमारा सपोर्ट लेवल है, सेलिंग यानी क्या हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट एंड सपोर्ट यानी बाइंग का पॉइंट, यहाँ पे ये क्लियर हुआ है। अभी हम लोग जैसा निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट लेवल का हम लोग फ्राइडे वाला देखते हैं कि रिकैप क्या है इसका। तो ओपन प्राइस था 46,635 का, लो प्राइस था 46,974 का एंड हाई प्राइस है 46,000। लो प्राइस है 46,567 का एंड क्लोजिंग प्राइस है 46,864 का। तो हाई प्राइस कितना है 46,974 का हाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओपन प्राइस है 46,635 और हाई प्राइस इसका 46,974 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। 46,864 ये क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर दिया है। तो यहाँ पे इसकी संभावना बढ़ती है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है। और दूसरा क्या, वीकेंड हुआ, वीक के अंदर ये जो वीक फ्राइडे वाला वीकेंड हुआ वहां पे मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है जो सपोर्ट लेवल है हमारा 46,728। तो हम लोग यहाँ पर बाय कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है और ये सपोर्ट लेवल के प्राइस के बीच में ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले हैं। समझो गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन इस रेट के पास, यानी आज का जो क्लोजिंग, जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग एंड इसका जो ये प्राइस के बीच में बिटवीन ओपन हुआ, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करते हैं। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो एट द मनी वाला यहाँ पे हम लोग पुट बाय करने वाले। ये स्ट्रेटेजी का बेस है यहाँ पे, गैप अप, गैप डाउन और गैप अप वाला। सेकंड सिनेरियो यहाँ पे 46,728 के बिलो ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ओपन हुआ, तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट को ऊपर नहीं जाता है इस रेट के, तो हम लोग क्या करने वाले, इसको स्टॉप लॉस रख के एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है लेकिन हम लोग कंसोलिडेशन करके देंगे। रिट्रेसमेंट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट को ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले।
अभी यहाँ पे थर्ड सिनेरियो क्या है कि मार्केट गैप डाउन है, इस रेट के बिलो ओपन हुआ, 46,728 के बिलो ही ओपन हुआ, नीचे भी चला गया, कंसोलिडेशन भी किया, लेकिन एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग नए सिरे से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चला जाता है तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन रहा, इस रेट के ऊपर चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बैड खबर, शॉर्ट बनते हैं नए से और प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय करते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, इस तरह से ये 3 सिनेरियो मैंने बताए थे। अभी समझो यहाँ पे 4th सिनेरियो भी है, समझो इस रेट के ऊपर चला जाता है तो भी कॉल बाय करने वाले और इस रेट के ऊपर चला गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। समझो किसी कारण इस रेट के बिलो भी चला गया तो पुट बाय करने वाले और इस रेट के बिलो चला गया तो पुट बाय करने वाले। ये कभी होता है जब मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी आती है, मूवमेंट बहुत ज्यादा चढ़ उतार होते हैं, वेरिएशन आता है, तब ये यहाँ पे ये सिनेरियो तैयार होता है, उसके अलावा नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट इसके इर्द गिर्द में ही घूमता रहेगा। अभी यहाँ पे ये हुआ, अभी हमारा 100 SMA लगाया हुआ है, इसमें ये हमारा अभी इमीडिएटली सपोर्ट लगा हुआ है 46,000 और ये 50 SMA क्या है 46,500 के आसपास, यानी इसको पूरे जो वीक था लास्ट वाला प्रोटेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, इसके इतने बड़े वॉलेटिलिटी के बाद भी इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये हमारा अभी इमीडिएटली सपोर्ट हुआ है 46,000 एंड 46,500 के आसपास, यानी 400 के आसपास, ये हमारा इमीडिएटली सपोर्ट होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे निफ्टी 50 का बाइंग लेवल क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है 21,998, यानी 22,000 के आसपास इसका ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस लेवल क्या 22,200 का, ये सेलिंग पॉइंट है। यहाँ पर ये बाइंग पॉइंट है और ये सेलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर इसको जिस तरह से हमने बैंक निफ्टी को डिस्कस किया उसी तरह से हम लोग निफ्टी को भी देखते हैं। अभी निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल क्या है इसका, ये सपोर्ट लेवल लंबा है 21,200 का एंड इमीडिएटली सपोर्ट इसका 21,931 का। अभी इसमें से वन ट्रेडिंग सेशन ऐसा हुआ है सिर्फ कि ये आप 21,700 के बिलो चला गया, अदरवाइज इसके ऊपर ही पूरा वीक क्लोजिंग ऊपर ही रहा है इसके ऊपर। तो इसके लिए ये हमारा मेक एंड ब्रेक पॉइंट होता है काफी। इसके बाद आप इसमें इस रेट को रिस्पेक्ट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे इसका जो ये प्राइस है, इसको ओपन प्राइस है 46,459 के आसपास, हाई प्राइस है 49,990 यानी 47 के आसपास और लो प्राइस इसका 45,830 के आसपास, क्लोजिंग प्राइस है 46,864 के आसपास। अभी क्या ये जो लो प्राइस इसका 45,830 के आसपास और हाई प्राइस इसका क्या है 46,990 का। तो अभी इसका मतलब क्या होता है, समझो इसके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे बड़ी तेजी आएगी और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और बिलो जाएगा तो यहाँ पे सपोर्ट है। ये सपोर्ट इसका कितना है, ये इसको सपोर्ट आता है 46,200 का सपोर्ट आता है। यहाँ पे 46,200 का सपोर्ट आएगा और 45,900 830 के आसपास ये सपोर्ट आएगा इसका। एंड इस तरह से नीचे आया तो यहाँ तक आएगा, है ना, यहाँ तक नीचे आया तो यहाँ तक आएगा और इसका ये इमीडिएटली सपोर्ट रहेगा इसका 46,200 एंड 45,830 का यहाँ पर। और इसमें ज्यादा संभावना है कि शॉर्ट कवरिंग आने के बाद, लेकिन कभी 47,000 के ऊपर चलने के बाद उसको शॉर्ट कवरिंग आएगी तो इसके ऊपर जा कितना सकता है इसको, ये तो पहला 47 जाना जरूरी है। ठीक है, 47,000 जाना जरूरी है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है और फिर उसको रेजिस्टेंस इसका
47,300 का करीबन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, इसके बाद देखा गया तो फिर ये 48,000 के ओर भी जा सकता है। इसमें अच्छी खासी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और जो हमारा ये वीक है, ये वीक किस तरह से मंथली वीक है, जो आने वाला मंथली एक्सपायरी वाला है ना, उसके लिए मंडे छुट्टी है हमारे 3 दिन, उसके बाद 3 डे ही मार्केट चालू है, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे वाला, मंगलवार बुधवार गुरुवार ही चालू है। बाद में अगेन गुड फ्राइडे का 29 का अगेन छुट्टी है 3 दिन। तो यहाँ पे संभावना है ज्यादा की शॉर्ट कवरिंग आने की। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आने के बाद इसके अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट बनेगा, जो मूवमेंट यहाँ पे 48,000 के और भी ले जा सकता है। मतलब इतनी जबरदस्त इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि पूरे वीक देखा गया तो 46,500 को इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। कितना? 46,500 को क्लोजिंग बेस पे इसने प्रोटेक्ट किया है 46,500 को। इसके लिए मेक एंड ब्रेक पॉइंट इसका यही होता है 46,500 का। इसके ऊपर क्लोजिंग लगातार इसने पूरा वीक दिया हुआ है, लास्ट वीक वाला। तो इसके ऊपर ये अभी हमारा वैसा तो मेक एंड ब्रेक पॉइंट बन गया है। ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और शॉर्ट कवरिंग इसको 48,000 तक ले जा सकती है। ठीक है, को उसको रेजिस्टेंस क्या है, जो 47,000 का पहला जो रेजिस्टेंस है उसको उसने क्रॉस करना चाहिए। फिर 47,300 भी है उसको, और इमीडिएटली सपोर्ट बताया मैंने कि 46,200, एंड उसके बाद एक 45,830 के आसपास उसका इमीडिएटली इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। 47 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया ना 45,800 के बिलो चलना शुरू हो गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले। इतना ध्यान रखना। 47 के ऊपर गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, और इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले बैंक निफ्टी के अंदर। फिर हम लोग देखते निफ्टी निफ्टी का भी चार्ट थोड़ा देखते हैं इसके अंदर। यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट भी आया हुआ है। इसका जो देखो, ये ओपन प्राइस इसका वीकली वाला 21,990 का, हाई प्राइस है 22,180 का, लो प्राइस है 21,710 का, एंड क्लोजिंग प्राइस है 22,097 के आसपास। तो इस रेट का भी ऐसा है, जब तक ये 22,000 बोल तो 22,180 के ऊपर चला जाता है तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, और ये 21,710 के बिलो चलना शुरू हो गया तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करने वाले। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है इसको, अभी इसके बिलो ही क्लोजिंग है। ये प्राइस है 21,125 के आसपास यहाँ पे प्राइस है। ये प्राइस, इसका प्राइस, अब इसको ये रेजिस्टेंस का काम करता है या सपोर्ट का काम करता है, ये मार्केट ट्यूसडे को ओपन होने के बाद भी पता चलेगा। ठीक है, और हमें मंडे तो हमें छुट्टी है, और दूसरा एक मॉस्को सिटी के ऊपर कुछ अटैक भी हुआ है, इसका इफेक्ट कितना आता है वो भी है। रशिया के ऊपर अटैक हुआ है, मिलिटेंट का अटैक हुआ है, वहाँ पे 60 पीपल्स डेड हुए। तो ये देर रात फ्राइडे को हुआ है केस, उसका कितना इफेक्ट आता है मंडे ट्यूसडे, ये हम देखेंगे तभी। तो यहाँ पर चीज हो गई, हमने यहाँ पे टारगेट भी निकाले हुए हैं। यहाँ पे निफ्टी का जो अपर साइड का टारगेट है 22,200, 22,300, 22,300। ठीक है, और यहाँ पे 22,000 बिलो डाउन साइड का 21,900, 21,800 ये डाउन साइड के टारगेट है। और अपर साइड के टारगेट निफ्टी 50 के स्पॉट लेवल के 47,000 है, 47,200 एंड 40,400। डाउन साइड के 46,600, 46,400 एंड 46,200 डाउन साइड के टारगेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना
अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।